Hi everyone, this is Yogita and I'm a final year law student, DU, Faculty of Law, and let me explain you कि ड्राफ्टिंग के एग्ज़ाम में क्या क्या करना है. एवरीवन इज़ अ बिट कंसर्न कि पेपर में आएगा क्या क्या टॉपिक और कैसे कैसे करने हैं. सो लेट मी जस्ट हेल्प यू. ठीक है, मेरे टीचर ने बताए थे कि 2 क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरेटिकल आएंगे और बाकी जो हैं वो ड्राफ्ट और प्लीड और जो डीड्स हैं वो आएंगे. ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आपका कंपलसरी आप कह सकते हो कि आप करना चाहो तो आप कर सकते हो. दिस इज़ व्हाट इज़ ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग. ठीक है, ये होता क्या है. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग क्या क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ एक क्वेश्चन हो गया. ठीक है, ये ड्राफ्टिंग पार्ट से है. और पार्ट बी से जो सिमिलर क्वेश्चन है वो है कि कन्वेंसिंग होता क्या है. ठीक है, और उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपके थ्योरेटिकल हैं. ठीक है, कन्वेंसिंग क्या क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं. एंड लेट्स सी कि केस मैट में से क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि ड्राफ्टिंग क्या क्या होता है, उसके रूल्स क्या है, वो इस टॉपिक में से है. ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग क्या होती हैं. ठीक है, उसके बाद प्लीडिंग्स की जो फॉर्म है पहले वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट है. उसके बाद आई विल शेयर कि उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं. ठीक है, बहुत बेसिक तरीका होता है. सो लेट्स सी. ठीक है, पहला हो गया आपका जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए. ठीक है, नंबर 1, सूट फॉर रिकवरी, समरी सूट है रिकवरी सूट अंडर ऑर्डर 37. ठीक है, ऑर्डर 37 का है सीपीसी का, उसका एक ड्राफ्ट होता है. ठीक है, हर सूट एक ड्राफ्ट, हर जो पिटीशन है जो आप प्लीडिंग डालोगे उसके साथ एक ड्राफ्ट होता है. ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में आपको इम्प्लाइडली दिया हुआ है कि इसका ड्राफ्ट लिखिए तो आपको ड्राफ्ट लिखना है. अदरवाइज नीचे एक नोट डाल दीजिएगा दैट दिस प्लीडिंग इज़ अ, जो है इसके साथ एनेक्जर है ड्राफ्ट का. ठीक है, तो वो चीज़ एक हो गया आपका सूट फॉर रिकवरी. सेकंड है आपका परमानेंट इंजंक्शन. थर्ड है टेम्परेरी इंजंक्शन. ठीक है, ये हो गए. उसके बाद हमें करना है सूट फॉर इजेक्टमेंट एंड डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल यूज़ एंड ऑक्यूपेशन. ये हो गया आपका. ठीक है, 1 2 3. ठीक है, उसके बाद है आपका ट्रांसफ़र पटिशन जो है वो इम्पोर्टेंट है. तो प्लीडिंग में से आप ये 1 2 3 4 5 6 प्लीडिंग्स भी अगर आप रीड भी कर लेंगे तो भी बहुत है. ठीक है, ये 6 हो गई आपकी सिविल प्लीडिंग. ठीक है, उसके बाद है वी हैव मैट्रिमोनियल प्लीडिंग्स. ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है आरसीआर. ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी था एचएमए में. ठीक है, फर्स्ट ये हो गया. सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है जुडिशियल सेपरेशन. ठीक है, इनके सिर्फ फैक्ट्स डिफरेंट जाते हैं. ठीक है, जो बेसिक फॉर्मेट है वो सेम है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है डिवोर्स एंड बाय म्यूचुअल कंसेंट. ठीक है, ये है जो नंबर 16 पर है ना वो सेक्शन 13 का है, और जो नंबर 17 पर है वो आपका 13B1 है. यानी ये आपका जो है म्यूचुअल कंसेंट है. ठीक है, और एक आपका जब एक पार्टनर ने डिवोर्स के लिए फाइल किया हो तो वो है. ठीक है, अब इसमें ड्राफ्ट, मैंने कहा था कि ड्राफ्ट डाले जाते हैं. एक चीज़ याद रखना, अगर आप सेक्शन 16 के अंडर का ड्राफ्ट डाल रहे हो ना, इसके अंदर में जो आप ड्राफ्ट डालोगे उसमें दोनों पार्टीज़ का अलग अलग ड्राफ्ट डलता है, यानी 2 ड्राफ्ट डलते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल कंसेंट वाले से ड्राफ्ट डालोगे तो उसमें दोनों पार्टीज़ की ओर से ड्राफ्ट तो 2 डलेंगे लेकिन सेम डलेंगे. ठीक है, तो इसमें 2 डिफरेंट ड्राफ्ट डलते हैं और म्यूचुअल कंसेंट में 2 सिमिलर ड्राफ्ट डलते हैं. तो अगर ये बोल दे, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि आपको इसके पिटीशन के साथ ड्राफ्ट भी डालना है तो इसमें आप पिटीशन भी डालोगे और 2 अलग अलग ड्राफ्ट डालोगे. ठीक है, लेकिन अगर 13B वाले का आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें आप अपना एक पिटीशन डालोगे और एक ड्राफ्ट डालोगे, एक ड्राफ्ट लिखोगे. ठीक है, किसी भी साइड से, और सेकंड ड्राफ्ट के लिए आप उसमें नोट डाल दोगे कि ये जो ड्राफ्ट है वो जो दूसरे पार्टनर का ड्राफ्ट है उससे सिमिलर है. ठीक है, वो सेम ड्राफ्ट है. तो इसमें आपको ड्राफ्ट एक ही लिखना है, इसमें आपको 2 अलग अलग ड्राफ्ट लिखने पड़ेंगे. राइट, तो ये हो गया मैट्रिमोनियल प्लीडिंग. 1 2 3 4, ये 4 मैट्रिमोनियल प्लीडिंग्स के हैं. ठीक है, उसके बाद है इंडियन सक्सेशन एक्ट. इसमें जो इम्पोर्टेंट पिटीशन है वो है प्रोबेट की.
ठीक है, पिटिशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोबेट इन द हाई कोर्ट। प्रोबेट बेसिकली होता है क्या है, जब भी कोई विल होती है, टेस्टामेंट होती है, वो आपको कोर्ट से इट्स लाइक फाइनलाइज करानी होती है, ठीक है, उसको रजिस्टर कराना होता है, तो वो चीज़ आपकी प्रोबेट होती है, ठीक है। उसके बाद है पिटिशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको जो करनी है वो है रिट पिटिशन, ठीक है। रिट पिटिशन होगी और उसमें भी सर ने हमें दो बताई थी, एक आपकी होगी मैंडेमस की और एक आपकी होगी हैबियस कॉर्पस की। तो ये दो रिट पिटिशंस हैं जो आपको करनी है। और एक फ्री की एडवाइस, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो तो एसएलपी ज़रूर कर लेना, वहाँ पे एसएलपी ही आती है मोस्टली। एनीवेज, नेक्स्ट वी हैव प्लीडिंग अंडर द क्रिमिनल लॉ, ठीक है। उसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो है बेल, एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। इन तीनों के कब मैं दोबारा यही चीज़ बता रही हूँ, प्लीडिंग्स के फॉर्मेट सिमिलर हैं, सिर्फ कंटेंट अलग हैं, ठीक है। रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जिन लोगों को नहीं पता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या जाता है, इसमें आपके बेसिकली जो मोस्ट कॉमन है वो है आपके चेक बाउंस के केस, ठीक है। चेक अगर आपका बाउंस हो जाता है तो उसमें जो कंप्लेंट डलती है वो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डलती है, ठीक है। ये आपका हो गया प्लीडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस में डोमेस्टिक वायलेंस ये है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये एक हो गई, यहाँ से 1 2 3, ठीक है। यहाँ से भी हमारी एक रिट पिटिशन होगी, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रोबेट हो गया, ठीक है। ये है इम्पॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। कॉन्वेंसिंग में आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है, अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ कॉन्वेंसिंग और उसके कंपोनेंट क्या हैं डीड के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा जो डीड्स इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं बता देती हूँ, केस मैट खोल के रखो, मार्क कर लो साथ साथ, ठीक है। एक है विल, ठीक है, एक ही हो गया। नेक्स्ट है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी टू एग्जीक्यूट सेल डीड, ये जनरल पावर है और ये स्पेशल पावर है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सेल डीड, लीज डीड, मॉर्गेज डीड, ठीक है, ये 3 होगी। उसके बाद है रिलिंक्विशमेंट डीड और जो इम्पोर्टेंट नोटिस हैं वो है सेक्शन 80 ऑफ CPC, ठीक है, एंड सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हमने ऊपर भी प्लीडिंग्स में देखा था, यहाँ पे अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की प्लीडिंग देखी थी, ठीक है। और यहाँ पे है उसका नोटिस 138 का NI एक्ट का जो आपका नोटिस है वो, ठीक है। ये सिलेबस है जो आपको करना है, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। इन सब की जो जनरल फॉर्मेट है, फॉर्मेट सेम है। आप कोई भी डीड उठा के देखोगे उस डीड की, ये तीनों डीड ना आप एक डीड से कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है। सेम गोज़ फॉर नोटिस एंड सेम गोज़ फॉर प्लीडिंग्स, ठीक है। एक बार केस मैट खोल के देख लो अगर, तो पता चल जाएगा कि प्लीडिंग्स बहुत इजी हैं, ठीक है। लिखने की आदत डाल लो, थोड़ा सा लिख लो, 5th सेमेस्टर में आ गए हो तो थोड़ा सा अगर लिख लोगे तो एग्ज़ाम में सोचना नहीं पड़ेगा कि आगे करना क्या है, ठीक है। मसल मेमोरी डूड। तो ये सारा है, कर लो एंड इसके बाद लेट्स सी कि इनके फॉर्मेट क्या है। दैट्स इन द नेक्स्ट वीडियो, सो बाय बाय।